नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बिच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग फिर अपडेट के साथ हाजिर हैं। बात करने वाले हैं कि 24 घंटे में क्रिप्टो मार्केट में क्या नई अपडेट आई है। भारत सरकार ने भी कुछ सीबीडीसी को लेकर कुछ अपडेट दी है, इसके रिगार्डिंग में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। प्लस क्रिप्टो में कुछ अप्स एंड डाउन्स हुए हैं काफ़ी सारे, उसको भी लेके हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिटकॉइन की क्या सिनेरियो चल रहा है इस टाइम पे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बिटकॉइन हमेशा की तरह नंबर वन ट्रेंडिंग है। $48,000 को जो है क्रॉस कर चुका है बिटकॉइन फिलहाल। और ये 24 आवर्स में अब 2% अप चल रहा है इसका प्राइस जो है। और इसका डेटा अगर आप लोग देखें बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन के वॉल्यूम में ऑलमोस्ट 56% का डाउनफॉल हुआ है। बिटकॉइन का जो 24 आवर्स का वॉल्यूम है उसमें 56% का डाउनफॉल हुआ है। लेकिन मार्केट कैप उसका बढ़ा है, 1.15% जो है उसका मार्केट कैप इंक्रीज हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है बिटकॉइन के रिगार्डिंग। और अलग अलग मार्केट में बिटकॉइन जो है अलग अलग, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बाइनेंस की एफडी यूएसडी पेयर में ये $48,144 के में प्राइस में ट्रेड कर रहा है। और वही यूएसडीटी में $3 का फर्क दिखा रहा है। बाइबिट पे 48,127 चल रहा है, कॉइन बी एक्स पे 48,132 है, गेट डॉट आईओ पे 48,142 है। अलग अलग प्राइसेस इसके हर एक्सचेंज पे थोड़ा बहुत मार्जिनल डिफरेंस रहता है, 2 4 10 डॉलर का, उससे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। उसके अलावा मार्केट में इसका डोमिनेशन लेवल जो है ऑलमोस्ट 50% के ऊपर चल रहा है। 50 to 55% के अराउंड बिटकॉइन का जो है मार्केट पे डोमिनेशन चल रहा है। और आने वाले टाइम में क्रिप्टो एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में हो सकता है बिटकॉइन $50,000 को क्रॉस क्रॉस करके ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ अग्रसर हो जाएगा। अपने ऑल टाइम हाई को जो है ब्रेक करने के लिए आगे निकल जाएगा अराउंड बिटकॉइन हाल्विंग। तो ये पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन हाल्विंग के दौरान जो है बिटकॉइन अपने पुराने एटीएच को तोड़ दे, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बिटकॉइन का जो पुराना एटीएच है वो यहाँ पे $68,789, यानी बिटकॉइन का ये हाई था। कभी था ये नवंबर 10 2021 को, 2 साल पहले इसका प्राइस $68,789 टच किया था। ये हाईएस्ट प्राइस था बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन वहां तक जा सकता है, उसको ब्रेक कर सकता है आने वाले बुल रन में। ये तो हो गई बिटकॉइन की बात। अब बिटकॉइन के अलावा देख लेते हैं और कौन कौन से अल्ट कॉइन है जो मार्केट में बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और उनमें काफी सारे बदलाव आए हैं उनके प्राइसिंग को लेके। ये आप लोग देख सकते हैं, बिटकॉइन के साथ साथ इथेरियम भी $2,500 क्रॉस कर चुका है। बीएनबी ऑलमोस्ट 323 पे चल रहा है। ये जो टॉप 3 4 कॉइन्स हैं, यानी कि सोलाना भी 109 पे चल रहा है। जो टॉप 3 कॉइन्स हैं ये अपनी रेगुलर ग्रोथ दिखा रहे हैं बिटकॉइन हल्विंग के पहले। और टॉप 100 गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट में अगर देख लें हम लोग, पिछले 24 घंटे के कॉइन मार्केट कैप के डेटा के हिसाब से टॉप गेनर्स में बीम चल रहा है। 21% का ग्रोथ हुआ है बीम में। चैन लिंक में 5% का ग्रोथ है। रोनिन में भी 5% का ग्रोथ है। कस्पा, इम्यूचेबल, हिलियम, इथेरियम नेम सर्विस यानी कि ईएनएस में 4% का ग्रोथ है। आकाश नेटवर्क में 3.94 का। अगर आप मेरी कल की वीडियो देख रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसमें काफ़ी सारे ऐसे टोकन हैं जो कल लूजर्स में थे, आज गेनर्स में आ गए। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? मैंने कल भी आप लोगों को ये चीज़ समझाई थी कि कोई भी क्रिप्टो टोकन रहता है, एक सर्टेन पीरियड की ग्रोथ के बाद उसमें प्राइस करेक्शन होता है और वो डाउन होता है। और जब वो डाउन होता है तो वो लूजर्स में चला जाता है। लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब एक उसका जो लूजिंग पैटर्न है वहां पे भी ब्रेक मिलता है उसको, फिर वहां से वो अपवर्ड जाता है। तो जब वो अपवर्ड जाता है तो फिर वही कॉइन जो है, हो सकता है कि जो टोकन आप आज आपको लूजर्स में दिख रहा है वो कल आपको गेनर्स में दिखे, या जो आज आपको गेनर्स में दिख रहा है कल वो लूजर्स में दिखे। क्योंकि जो टॉप गेनर्स होते हैं, टॉप लूजर्स होते हैं, इनकी जो रैंकिंग है, इनकी जो रिवर्स होते रहता है इनका प्रोसेस जो है। तो वैसे ही आप लोग देख सकते हैं, कल मैंने बताया था कि रोनिन जो था लूजर्स में चल रहा था, आकाश नेटवर्क लूजर में था, बोंक लूजर्स में था, लेकिन ये अभी रिवर्स हो गया, ये गेनर्स में आ गया है। वैसे ही आईसीपी है, बिटगेट का अपना बीजीबी टोकन जो है वो भी
ग्रोथ में ही चल रहा है, वो भी प्लस में चल रहा है। डायमेंशन जो है वो ऑलमोस्ट प्लस में, और कल से ग्रोथ हुआ है डायमेंशन का। अगर आप पिछले 3-4 दिनों से मेरी वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो डायमेंशन जो है $4.5 से ऑलमोस्ट 7.8 तक आ चुका है पिछले 3 दिनों में, मतलब कंटिन्यूअस ग्रोथ उसमें देखने को मिल रही है। स्टैक्स भी 1.83 पर है, और स्टैक्स के बारे में भी कल एक न्यूज थी कि स्टैक्स को कॉइनबेस एक्सचेंज से डीलिस्ट किया जा रहा है। उसके अलावा है बिटकॉइन भी, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 1 मार्केट कैप के हिसाब से 1.27 का ग्रोथ है इसमें। ये तो बड़े बड़े जो हैं ये टॉप गेनर्स के टोकन है। अभी हम लोग टॉप लूजर्स में देख लेते हैं। टॉप लूजर्स में सेट्स, सेट्स यानी कि बिटकॉइन और अपना BRC20 बिटकॉइन ऑर्डिनल्स का ये अपना खुद का टोकन है, मीम टोकन है। ये 5.69% डाउन है। पेंडल डाउन चल रहा है, वेमिक्स डाउन है, DYDX मोनेरो डाउन ही चल रहा है, और मोनेरो काफी ज्यादा डाउन हुआ, $7 से $8 का डाउनफॉल दिखा मोनेरो में। ब्लर टोकन जो है वो भी डाउन दिख रहा है। जुपिटर, देखिए ये जो सारे टोकन है, ब्लर हो गया, जुपिटर हो गया, सोई हो गया, चिलीज, एस्टर, ये सारे आप अगर इनका 7 दिन का डेटा देखेंगे, 10 दिन का डेटा देखेंगे तो ये काफी ऊपर गए थे। लेकिन अब काफी ऊपर जाने के बाद एक सर्टेन पीरियड के बाद वो धीरे 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 डाउनफॉल होता है, और अपने प्राइस को थोड़ा सा वो रिकरेक्ट करते हैं और नया रेजिस्टेंट लेवल डेवलप करते हैं। मंटा नेटवर्क भी देखिए, अब मंटा नेटवर्क भी अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम से ये जब से लिस्ट हुआ तब से सिर्फ अपवर्ड ही जा रहा था, लेकिन अब उसका वो टाइम आया पीक आने के बाद वो फिर वहां से धीरे धीरे डाउन हो रहा है। इसी तरह से टॉप 100 लूजर्स की लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं INJ टोकन चल रहा है, थोर चेन है, पॉलीगॉन मैटिक है, आर्बिट्रियम है, कावा है, बिटकॉइन SV, इथेरियम क्लासिक, फाइल कॉइन, बिट टोरेंट। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो बिट टोरेंट जो था नंबर 1 ट्रेंडिंग टोकन था, फर्स्ट रैंक पे जो टॉप 100 में था 24 घंटे में, वो बिट टोरेंट था। अभी आज वो रेड जोन में आ गया है, यानी कि लूजर्स की लिस्ट में आ गया है। ऐसा क्यों? सिर्फ उसी लिए क्योंकि एक सर्टेन पीरियड तक अप रहने के बाद अभी उसका टाइम हुआ, अब वहां से थोड़ा सा वो डाउनफॉल होगा, तो वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको लूजर्स और इसकी लिस्ट में। प्लस ट्रेंडिंग टोकन जो पिछले 24 घंटे में, ट्रेंडिंग टोकन मतलब वो टोकन जो सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च किया है कॉइन मार्केट कैप प्लेटफॉर्म पे और अलग अलग क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे, उसमें नंबर 1 ट्रेंडिंग टोकन है डायमेंशन, जो कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार बना हुआ है। एक नया टोकन लिस्ट हुआ है गोरिल्ला, ये भी टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है। हीरोज ऑफ माविया भी टॉप ट्रेंडिंग में है। ड्रैगन कॉइन, जुपिटर, पेंडोरा, बिटकॉइन तो ऑलमोस्ट रहता ही है किसी भी लिस्ट में। बोंक, सेलेस्टिया, कस्पा, सोलाना, बिटेंसर, सुई, ऑनबफ, अर्टलेयर, पाइथ नेटवर्क, ऑडी, एवेलेंस, जाई, मंटा नेटवर्क, ये जो है टॉप 100 टोकन है जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे ट्रेंडिंग चल रहा है, जिसके बारे में लोग सबसे ज़्यादा क्रिप्टो मार्केट में यूट्यूब के माध्यम से या अलग अलग क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे सर्च कर रहे हैं। ठीक है, और मोस्ट विजिटेड टोकन में कौन से टोकन है दोस्तों? टैबू टोकन है, बिटकॉइन है, ये तो ऑलमोस्ट ये सबसे ज़्यादा विजिटेड है। इन टोकन को सबसे ज़्यादा लोगों ने विजिट किया है वेबसाइट्स पर। अब आ जाते हैं हम लोग क्रिप्टो मार्केट में कुछ 2-4 अपडेट है, न्यूज है, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए, क्रिप्टो मार्केट फेसेस 130 मिलियन लिक्विडेशन अपॉर्चुनिटी और वार्निंग साइन फॉर नेक्स्ट वीक। ये एक बहुत बड़ी चीज है। देखिए, $130 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ पिछले 2 दिनों में, क्योंकि जब जो लोगों ने शॉर्ट करके रखा था, जिन्होंने मार्केट में अपनी पोजीशन को शॉर्ट रखा था, जब मार्केट अपवर्ड जाने लगा तो शॉर्ट रखने वाले जो लोग थे उनका जो है लिक्विडेट हो चुका है। और ये एक वार्निंग साइन दे रहा है कि अगले हफ्ते के लिए भी कि मार्केट इसी तरह अपवर्ड जा सकता है। अगर जिन्होंने भी अपनी शॉर्ट पोजीशन लगा के रखी है उसको बहुत केयरफुली वॉच आउट करें और उसको सेटल करें, या अगर उनको लगता है कि लॉस ज़्यादा हो रहा है तो उसको वो लोग मैनेज करें अपने हिसाब से, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, क्योंकि शॉर्ट में $130 मिलियन लिक्विडेशन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसलिए और अगले हफ्ते में भी उम्मीद है कि ये वार्निंग है इस चीज़ की कि अगले हफ्ते में भी सेम ऐसा ही कुछ सिनेरियो देखने को मिल सकता है। शॉर्ट वालों के लिए ये मार्केट जो है नुकसानदेह हो सकता है अगले। ये देखिए यहाँ पे अपडेट भी दिया, टोटलिंग 130 मिलियन विद इन पास्ट 24 आवर्स। क्योंकि पास्ट 24 आवर्स में हुआ क्या, बिटकॉइन जो था 42-43 से 48 चला गया, इथेरियम 22-23 से वो 25 क्रॉस कर गया, और ऐसे ही सारे अल्ट कॉइन लगभग तो एक पर्टिकुलर ग्रोथ शो कर रहे हैं। और उस ग्रोथ के वजह से हुआ क्या, जिन लोगों ने भी शॉर्ट करके रखा था कि प्राइस डाउन जाएगा तो हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे, उनका शॉर्ट की जगह लॉन्ग लॉन्ग हो गया और ये लिक्विडेट हो गया। हाँ, लेकिन इसमें प्रॉफिट उन्होंने बनाया जिन्होंने लॉन्ग करके रखा था, जिन्होंने लॉन्ग अपनी पोजीशन ले रखी थी।
तो दोस्तों अगर आप शॉर्ट और लॉन्ग में ट्रेड करते हैं तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। आप अपनी पोजीशन को, मार्केट को वॉच आउट करें, उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को ओपन रखें। उसके अलावा है अपडेट दोस्तों इंडिया के सीबीडीसी, इंडिया का जो अपना सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल कॉइन, डिजिटल करेंसी, ये जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है, अभी बहुत जल्दी इसको लेकर काफ़ी सारी अपडेट आ रही है कि भारत सरकार इसको रूरल एरियाज में भी इसको कैसे सर यूज किया जाए, इसको कैसे इस्तेमाल में लाया जाए, उसके ऊपर भी काम कर रही है। प्लस उसके अलावा एक अपडेट इसके ऊपर है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एक्सप्लोरिंग टेक्नोलॉजी एज मीन्स टू एड्रेस प्राइवेसी रिस्क इन द यूज ऑफ पोटेंशियल डिजिटल रूपी, कि भारत सरकार जो है इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रही है ताकि इसकी प्राइवेसी को रिस्क ना हो डिजिटल रुपये को यूज करने में। और उन्होंने एक चीज और कहा कि क्रिप्टो टैक्सेशन इज नॉट पार्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक डोमेन। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो में जो टैक्स है वो भी हमारे सेंट्रल बैंक के डोमेन का हिस्सा नहीं है। द आरबीआई में बी ओपन टू स्टार्टअप गेटिंग इन्वॉल्व इन सीबीडीसी पायलट प्रोग्राम इन द फ्यूचर। तो ये है सीबीडीसी के ऊपर अपडेट है भारत सरकार की तरफ से। और आने वाले कुछ दिनों में या हो सकता है कुछ हफ्तों महीनों में आपको सीबीडीसी जो है भारत के फाइनेंशियल मार्केट में आपको इस सर्कुलेशन में दिख जाए, आप इसको बड़े पैमाने पर आप यूज कर पाए। बड़े बड़े कंपनीज, इन्वेस्टर, काफ़ी सारे बैंकों ने इसको एडॉप्शन चालू भी कर दिया है आरबीआई की गाइडलाइन के बाद। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें जल्दी ही मार्केट में भी आ जाएंगी और आप भी इसके बारे में पूरी डिटेल में जान पाएंगे, इसके इस्तेमाल के बारे में। और भारत सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि इसको विदाउट इंटरनेट के भी इसको यूज करने का कुछ ऐसा सोर्स लिया जाए कि विदाउट इंटरनेट भी ये यूज हो पाए। तो ये सब अपडेट जब भी आएगी भारत सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से आएगी, तो उसके बारे में मैं किसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताऊंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।